हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों एक बार मैं चाहूँगा कि प्रत्येक साथी वीडियो सेशन को लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी अपने एंड से सभी साथी निभाएं। अगर जो भी साथी चैनल पर पहली बार मेहमान बन के आया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो घंटी है उसे एक बार जरूर ऑन करना, जिससे हमारे एंड से आप तक हर नोटिफिकेशन पहुँच जाए साथियों। इसलिए साथियों सेशन को आगाज़ किया जाए साथियों। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो कुछ और बात है। चलने को पूरी दुनिया पूरी एक पैर पर चल सकती है, दूसरा पैर साथ दे कुछ और बात है। जो आप सभी लोग दूसरा पैर हो अपनी बार इस जंग में ज़रूर आप साथ दोगे। देखिए ध्यान दीजिए एक बार, हमारा चैप्टर आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चाल समय दूरी एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। ताबूत में अंतिम जो कील वह चल रहा है उसका डे दोस्तों कितना है? 49वां 49। लाइक और शेयर में अपने एंड से सभी साथियों कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली हो, इसे जितना आप सपोर्ट करोगे उतनी ही चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। देखिए ये टॉपिक हमेशा 3 ही बातों पे चलता है, चाल समय दूरी। हमेशा इस 2 चीज़ें आपको दी जाएंगी, तीसरी चीज़ के बारे में आपको पूछा जाएगा। हमेशा चाल समय अगर दिया है तो दूरी पूछी जाएगी, अगर समय दिया है तो दूरी चाल पूछी जाएगी। ये चीज़ होता है कंसेप्ट। आइए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। लाइक और शेयर में अपने एंड से सभी साथी कर दीजिए एक बार। ध्यान दीजिए, देखिए चाल बराबर हमारा क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। यूँ समझ लिए कोई निश्चित समय में आप कोई कार्य कर लेते हो, वो हमारी या कोई रुपये हैं, जैसे आप मान लीजिए 10 रुपये हैं आपके यहाँ और 2 रुपये के हिसाब करते हो, तो आप कितने 5 में हो जाएगा, कितना 5 रुपये खर्च कर लोगे। कोई निश्चित समय में आप कर लो खर्च, वो कार्य हमारा चाल की कंडीशन हो जाती है। उसके बाद आता है समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी पूछी जाती है, दूरी बराबर हो जाता है सूत्र हमारा चाल इंटू समय। देखिए हमेशा दूरी, अब आपको कहाँ दूरी यूँ समझ लीजिए, कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, दूरी एक महान है। दूरी एक महान है, हमेशा दूरी कहाँ रहनी चाहिए? ऊपर। फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। एक बार ये चीज़ लिख लीजिए। देखिए फिर पूछा जाता है किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदल लो और मीटर को किलोमीटर में बदल दो, ये चीज़ आती है। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कीजिए, मीटर सेकेंड। स्टूडेंट हमेशा याद करके जाता है कि 5/18 से गुणा करता है, लेकिन ये आता कहाँ से आता है? ये चीज़ आपको भी समझ में आनी है। कोई चीज़ रट के नहीं जानी है, समझ के जानी है, आप कभी भूलो ना। जैसे और दूसरी की भी कंडीशन एक साथ में लिख देता हूँ, जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करो, किलोमीटर प्रति घंटा। तब स्टूडेंट किससे गुणा करता है? 18/5 से। आइए दोनों चीज़ों को सीखते हैं। देखिए 1 किलोमीटर में हमारे जो कितने होते हैं? 1000। और 1 घंटे में सेकंड कितनी हो जाती हैं? 3600। कितनी? 3600। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 की टेबल में कितनी? 5 बार और 2 की टेबल में 18 बार, तभी हमारा 5/18 आता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए, तो 1 घंटे में हमारी कितने? 1000। दूसरी कंडीशन 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो यहाँ से दूसरी, तीसरी, चौथी, तीसरी जाएगी, तो 1/1000 इंटू 18 कितना? 3600 उस बटे 2 जीरो से जो जीरो कैंसिल, 2 की टेबल में 5 बार, 2 की टेबल में 18, तो कितना फाइनल रिजल्ट हमारा? 18/5 बना। 18/5 बना।
ये चीज़ आती है। स्टूडेंट हमेशा ये चीज़ रट के नहीं जानी है आपको, हमेशा किलोमीटर को प्रति मीटर सेकंड में चलना करना है। तो आप किससे गुणा करोगे? 5/18 से। मीटर पर सेकंड को आप चेंज करोगे तो 18/5 से गुणा करोगे। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। ध्यान दीजिए, जैसे किलोमीटर घंटा, क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर घंटा को मीटर मिनट में चेंज कीजिए, आता है। तो आप किससे गुणा करोगे? हमेशा 50/18। लेकिन आप वो भी समझ लेना है। तो 1 किलोमीटर में कितने 1000 होते हैं, घंटे में कितने, मिनट में कितने होते हैं? 60 मिनट में। 0 से 0 कैंसिल, 50/3 से आपको गुणा करना है। जब भी किलोमीटर को घंटा दिया गया, मीटर पर मिनट में आपको चेंज करना होगा। आइए फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा अब की बार वो उतना दोस्तों दहाड़ेगा। ध्यान दीजिए, अगला हमारा कंसेप्ट हमारा क्या है? यात्रा। जैसे शेष यात्रा आपको पता करनी हो तब आपको ऐसे पता करोगे, जिससे यात्रा दी जाए। आपको बोला गया 1/4 भाग, कितना? 1/4 भाग बस द्वारा, 1/6 भाग रेल द्वारा, उसके बाद 1/12 भाग साइकिल द्वारा, फिर पूछा जाता है शेष कितना है, शेष यात्रा हमारी कितनी बची। अब ये चल चुके हैं, 1/4 भाग बस द्वारा, 1/6 भाग रेल द्वारा, 1/12 भाग साइकिल द्वारा से आपने तय करी है। तो शेष यात्रा हमारी कितनी बची है, क्वेश्चन आता है। तो आप सभी क्या करना है? एक में से, टोटल में से घटा लेना है। एक में से जैसे ही घटाओगे 1/4, 1/6 और 1/12, इनका एलसीएम हमारा कितना बना? 12 बन जाएगा। यहाँ से जैसे डिवाइडेशन करोगे यहाँ से तो 12 हो जाएगा, -3 -2 -1। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 6/12 बचेगा। कितना बच जाएगा? 6/12 शेष बच जाएगा यात्रा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते अगले कंसेप्ट की ओर। फिर आता है क्वेश्चन, पूछा जाता है औसत चाल। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें सभी साथी को ज़रूर क्लियर हुई होंगी। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर में अपने एंड से सपोर्ट जरूर सभी साथी दिखाएं। न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो इस सीने में। ध्यान दीजिए, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। हमेशा स्टूडेंट क्या याद करके जाता है? 2b a + b। लेकिन हमेशा ये याद रखना है, आपको कॉपी में राइट डाउन कर लेना है कि हमेशा ये समान दूरी पर ही फॉलो होगा, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हमें तरीका क्या फॉलो करना है? मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, कोई गाड़ी मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी गाड़ी हमारी आती है किससे वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आप समान दूरी है मान लीजिए एक स्पीड से गए, एक स्पीड से आप आए, ठीक है। तो ये तो हमारी दूरी हो गई। फिर समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो एक दूरी फर्स्ट दूरी हो गई, आप एक कंडीशन और प्लस दूसरी कंडीशन भी है हमारी। तो एलसीएम हमारा क्या बना? दोनों का एलसीएम बन जाएगा ए बी। ए से डिवाइडेशन करोगे तो यहाँ पे कितना बी बचेगा, बी से डिवाइडेशन करोगे तो हमारा ए बचेगा। यहाँ पे आपने
टोटल को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। ये कहाँ पे दोनों ऊपर कंडीशन चले जाती हैं तो क्या हो जाता है 2b बटे ab। देखिए प्लस में हमेशा आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे, ए भी हमेशा मान वही रहेगा। यूँ मान लीजिए कोई चीज़ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 है और 2, चाहे इधर 1 और 2 है मान लीजिए तो भी 3 आएगा, और 2 + 3 करोगे तब भी 3 आएगा। प्लस में कोई आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए 3 कंडीशन दे दी जाए, यहाँ पे अभी आपको 2 कंडीशन दिए हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे मान लीजिए एक हमारी है न्यू, मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा एक है, उसके बाद b प्रति घंटा, उसके बाद तीसरी कंडीशन है c प्रति घंटा। 1 40 हो गई और 1 ये 2, 3 कंडीशन हो गई, ठीक है। ध्यान दीजिए तो 1 किलोमीटर मान लो 3 दूरियाँ हो गई, 1 और 3 समान दूरी। उसके बाद तो 1/b प्लस 1/b 1/c। एलसीएम हमारा क्या बना, ABC। ए से कैंसिल तो क्या बचेगा, BC। B से कैंसिल करोगे तो B क्या बचेगा, CA। उसके बाद C से तो AC बचेगा। यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे, टोटल जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, तो एक यहाँ ऊपर चले जाएगी तो क्या बचेगा, बनेगा हमारा 3ABC। तो फिर AB BC प्लस CA प्लस CA, जो हमारा जो ये फॉर्मूला बना कितना 3AB BC प्लस CA प्लस CA। फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। ध्यान दीजिए अगला हमारा कंसेप्ट क्या है। साथियों एक बार लाइक और शेयर में अपने से ज़रूर कर दें। तुम हंस तुम मुस्करा तू रोना बंद कर दे, अब की बार जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। आइए दूसरा हमारा कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए रेलगाड़ियाँ हैं। ये तो हमारा खंबा है, ठीक है, मान ली 1500 मीटर की दूरी है। उसके बाद दिया गया है दूसरी कंडीशन, ये आप होनहार विद्यार्थी में से कोई एक विद्यार्थी है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप ही में से मान लीजिए ये आपको दूरी जैसे मान लीजिए 1800 दिया है, कितना 1800 मीटर दिया है आपको। कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। एक बार जब भी किसी व्यक्ति या खंबे को पार करे तो हमेशा रेलगाड़ी की दूरी ही काम आती है। तो रेलगाड़ी की हमारी दूरी क्या हो जाएगी, दूरी की कंडीशन हो जाएगी कितनी 1500 मीटर। यहाँ पे दूरी हो जाएगी 1800 मीटर। कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। जो भी बात मैं बोले वो चीज़ आपको विशेष रूप से आपको कॉपी में राइट डाउन करना है। प्रत्येक साथी को जब भी किसी खंबे या व्यक्ति को पार करे तो हमेशा रेलगाड़ी की दूरी ही काम आती है। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। जैसे मान लीजिए हमारी ये तो रेलगाड़ी है, उसके बाद एक आपको यहाँ से प्लेटफॉर्म दिया गया है। प्लेटफॉर्म क्या है हमारे पास, प्लेटफॉर्म।
हॉर्न। ये हमारे पास रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है। इसकी दूरी आपको दी है आपको 1500 मीटर। उसके बाद प्लेटफार्म की दूरी आपको दे दी है, मान लीजिए 700, कोई भी अपने स्तर से मान लीजिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो हमारी रेलगाड़ी हो गई। उसके बाद ये हमारा एक पुल हो गया, क्या हो गया, पुल हो गया। और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हो गया। प्लेटफार्म या सुरंग मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ये तो रेलगाड़ी है, ये हमारा पुल हो गया, ये हमारी सुरंग हो गई। ठीक है। इसके बाद जैसे मान लीजिए 1100 आपको दी गई है रेलगाड़ी, 1100 मीटर। उसके बाद 1200 मीटर की जो है पुल है। उसके बाद 800 मीटर का हमारा सुरंग है, 800 मीटर की जो सुरंग है। तो आप सभी एक बार कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। जब भी रेलगाड़ी पुल और प्लेटफार्म को दोनों को पार करे तो हमेशा उनकी दोनों की जोड़ काम में आती है। दूरी में हमेशा दोनों की जोड़ काम में आती है। दोनों को जोड़ोगे तो हमारा यहाँ पे कितना रिजल्ट मिल जाएगा, 2200 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे तीनों को जोड़ोगे 1100 और 1200 को टोटल फाइनल हमारा रिजल्ट हो जाएगा 3100 मीटर, 3100 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3100 मीटर हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। जब भी रेलगाड़ी पुल या प्लेटफार्म या सुरंग या दोनों चीज़ों को, इनको सबकी एडिशन हमेशा दूरी का काम करती है। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। एक बार वीडियो सेशन को प्रॉपर चेक कर लिया जाए कंटिन्यूस है या नहीं दोस्तों। चलिए, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं। लाइक और शेयर में अपने एंड से प्रत्येक साथी जरूर कर दे। उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली हो, इससे आप जितना सपोर्ट करोगे उतनी ही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, एक सापेक्ष चाल, जैसे मान लीजिए सापेक्ष चाल और समान दिशा, जैसे क्वेश्चन बनता है समान दिशा या सापेक्ष चाल पूछ लिया जाता है। सापेक्ष चाल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए रेलगाड़ी है, एक ही दिशा में एक रेलगाड़ी है। कितनी 70 मीटर पर सेकेंड है, प्रति सेकेंड। दूसरी रेलगाड़ी है आपके पास, एक और दी गई है, उसी दिशा में जा रही है, ठीक है। वो उसकी कंडीशन कितनी है, उसकी दी है 30 मिनट, 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकेंड है आपके पास, ठीक है। देखिए समान चालों में हमेशा दोनों जो दूरियों का होता है हमेशा अंतर आता है। समान दिशा में हमेशा दोनों दूरियों का जो होगा वो हमेशा अंतर आएगा। क्या चीज़ आएगा, हमेशा अंतर आएगा। तो 70 माइनस 30 करोगे जैसे ही, तो हमारा 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए सभी साथी एक बार। जब भी हमेशा समान दिशा या सापेक्ष चाल बोल दिया जाए तो हमेशा चालों का जो है हमेशा अंतर आता है। बढ़ते हैं फिर अगले कंसेप्ट की ओर। दोस्तों लाइट जा चुकी है, इस वजह से हो सकता है सेशन कुछ साफ नहीं दिख रहा हो, लेकिन सेशन को एंड नहीं, जब तक इस मंजिल को इसकी औकात नहीं दिखा देंगे तब तक ये शांत नहीं बैठेगा।
ध्यान दीजिए, जैसे विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में आपको दिया गया है 70 और 30 में वही कंडीशन रखिए। देखिए 70 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर प्रति सेकेंड है आपके पास। देखिए ये हमेशा विपरीत दिशा क्या है, दिशा। कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए प्रत्येक साथी। जब भी विपरीत दिशा में एक दूसरे की रेलगाड़ियाँ होंगी तो हमेशा जो चालों का हमेशा वो एडिशन आएगा, हमेशा उनकी जोड़ आएगी। तो 70 प्लस 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। 1 से 2 बार इस वीडियो सेशन को ज़रूर देख लेना, जिससे सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से कवर हो जाएं। इसी के साथ नाव धारा, जैसे मान लीजिए इसी के साथ आप सभी को समझा देते हैं, इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारी एक नाव है और ये धारा है, ये तो हमारी क्या है, नाव है, ये हमारी धारा है, नाव, ये है धारा, ठीक है। देखिए नाव और धारा में हमेशा जो एक ही दिशा में जाए तो हमेशा जो चालों का है वो हमेशा एडिशन आएगा, क्योंकि वो सपोर्ट करती है। जैसे बोल दिया जाता है अनुदिश, अनुकूल, अनुप्रभा। अनुकूल और अनुप्रभा, प्रभा क्या होता है, अनुप्रभा, ठीक है। उसके बाद ये हमेशा उनकी दोनों की क्या आएगी, चाल आएगी, तो A प्लस B हो जाएगा, हमेशा एडिशन हो जाएगा हमेशा। जैसे मान लीजिए ये आ रही है, नाव है हमारी, और यहाँ पे ये है धारा, ये क्या है, नाव, और ये है धारा। देखिए हमेशा विपरीत दिशा में, नाव धारा में दिशा में जो चालों का हमेशा अंतर आएगा, क्या चालों का जो है हमेशा अंतर आएगा, क्योंकि नाव है जो और धारा एक दूसरे के पीछे को ढकेलेगी। जैसे मान लीजिए जे आपको जाती है वो उसी धारा में सपोर्ट करती रहती है, और जो है वो पीछे को धकेलती है। जैसे ये मान लीजिए नाव जाती है और ये धारा तो एक दूसरे के अब कंडीशन में पीछे से धकेलती रहती है, उस वजह से तो चालों का जो हमेशा अंतर आता है। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, आज जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसको कवर करवा देता हूँ। कल जो क्वेश्चन हैं डिस्कस करेंगे अगले वीडियो सेशन में। यूँ मान लीजिए आपको 5 खंभे दिए गए हैं, 3, 4 और एक 5, एक खंभा ये है और एक ये, इनके बीच की दूरी हमारी 50 मीटर है। कितनी, 50 मीटर, यहाँ पे भी 50 मीटर और 50 मीटर। देखिए तो आप क्वेश्चन पूछा जाता है तो खंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर दूरी पूछ ली जाए तो दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी 200 मीटर हो जाएगी। कितनी, 200 मीटर हो जाएगी। जो लास्ट जो पहला खंभा होता है वो हमेशा वो एक सपोर्ट के लिए लगा होता है। किसके लिए, सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए लगा होता है। हमेशा जो फर्स्ट खंभा होता है वो हमेशा सपोर्ट का काम करता है। और खंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और दूरी की संख्या हमारी 20 हो जाएगी, सॉरी 200 हो जाएगी। उसके बाद चाल समय का जैसे अनुपात दिया जाए, एक बार बढ़िया से सारी चीज़ों को कॉपी में राइट डाउन करते रहते हैं। कॉपी पेन लेकर ही हमेशा बैठना है, तभी चीज़ें इंक्रीमेंट होगी। जैसे मान लीजिए 2 साइकिलें हैं, दो साइकिल हैं,
देखिए चाल का अनुपात दिया गया है, चाल का अनुपात दिया गया है 4:5 दिया गया है, 4:5। फिर समय का पूछ लिया जाए तो समय का हमारा 5:4 हो जाएगा। हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है, जितनी चाल ज़्यादा होगी उतना ही समय कम लगेगा, जितना समय ज़्यादा होगा उतनी ही चाल कम होगी, ज़्यादा होगी। जैसे 3 कंडीशन पूछ ली जाए, जैसे 3 दी जाए, जैसे मान लीजिए 3 साइकिलें हैं, तब किस प्रकार से 2 चीज़ें तो आप तो डायरेक्ट आप बता सकते हो। जैसे 3 साइकिलें हमारी हैं, यहाँ पे यहाँ पे 3 साइकिलें हैं, तो देखिए क्या है, हमारे पास अनुपात हैं जो 4 और 5 और 6 अनुपात हैं। तो आप कैसे पता करोगे? देखिए ये चालों के अनुपात हैं और समय के अनुपात क्या होंगे। तो समय के बोला समय ने एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो 4:5 बना, दूसरे के अनुपात क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 को बढ़ाओगे, यहाँ पे 6 को बढ़ाओगे, यही है। सॉरी, यहाँ पे 4 और 5 अपोजिट है ना दोस्तों, 4 और 5 हो जाएगा, तो 5 और 6 के अपोजिट, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 4 को बढ़ाओगे, यहाँ पे 6 को बढ़ाओगे, यहाँ पे जोड़ा आपको 30 हो जाएगा, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 20 हो जाएगा। 2 की टेबल में 15 बार, 2 की टेबल में 12 बार और 2 की टेबल में 10 बार। फाइनल ही रिजल्ट हमारा बनेगा 15:12:10 बनेगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। क्लास कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं सभी साथी। अपने एंड से लाइट की वजह से हो सकता है आपको साफ नहीं दिख रहा हो। चलिए सेशन को समाप्त करें, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।